Okay, SEBI. SEBI means what? SEBI, Securities and Exchange Board of India, was established by whom? By the Government of India. It was established by Government of India on 12th April 1988. Established in 1988, 12th April in the year 1988. As an interim administrative body, the body was promoted orderly and healthily growth of security market and for investment protection. अब ये क्यों फॉर्म किया गया था? ये इसे फॉर्म किया गया था ताकि जो आपकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड है उसको प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए हमने क्या फॉर्म किया? सेबी को फॉर्म किया, सो दैट वी कैन सेव आवर बॉडी. हम अपने सिक्योरिटीज एक्सचेंज जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसको हम सेव कर सकते हैं. इसे क्या जो सेबी की जो वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1922, और इसको जो एक स्टैट्यूटरी स्टेटस था वो कब मिला? स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी? 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी मरी. चिल्ड्रन, इट कैन कम इनटू 1 मार्क्स. ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपके क्वेश्चन बोर्ड में कि सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना. सो यू विल टेल जो एक्ट पास हुआ था दैट वाज इन 1992, फॉर्म्ड बाय सेबी एक्ट इन द ईयर 1992. ओके, सो चिल्ड्रन, सिक्योरिटी जो हमारा एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. बेसिकली पहले आप ये समझो ये काम क्या करता है. ये काम ये करता है, ये जो हमारी सिक्योरिटीज हैं, एक्सचेंज बोर्ड है, उनको प्रोटेक्ट करता है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आपने वो सीरीज सुनी होगी, सबने स्क्विड गेम्स के बारे में सुना होगा. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. व्हाट हैपेंस इन इट, एक पर्सन ने उसकी करेंसी बना दी. जैसे आपने बिटकॉइन वगैरह के बारे में सुना होगा. एक पर्सन ने उसकी करेंसी बनाई और ऑनलाइन डाल दिया, ये बिक रही है. उसकी जो कीमत थी दैट वाज 0.17 रुपीज से वो स्टार्ट की गई थी ऑनलाइन ट्रेडिंग. उसके लिए लोग बाय कर रहे थे और सेल कर रहे थे 0.17 से. 0.17 से बाय और सेल कर रहे थे उसको. फिर क्या हुआ? धीरे 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 उसकी ट्रेडिंग लगी. वो 206 रुपए पॉइंट कुछ पैसे चली गई रातों रात. 2 बजे रात को 2 से 2:15 के बीच जो है ट्रेडिंग कम होती है. ट्रेडिंग कम होती है तो उस टाइम लोग इतना ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बंद हो गया. फिर उसने वो सारा पैसा विड्रॉ किया और चला गया. तो लोगों का पैसा जिन्होंने उस पे 2 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपीज आई थिंक वॉज इन्वेस्टेड इन दैट कॉइन, उसमें इन्वेस्ट किया था, उनका सारा पैसा क्या गया? खत्म हो गया. आप लगा रहे हो, अगर आपका पैसा क्या हो जाएगा? फिर उस केस में डंप हो जाएगा आपका अमाउंट, तो वो फिर मिलेगा ही नहीं. तो इसीलिए ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी चीजों को रोकने के लिए सेबी को फॉर्म किया गया. जो फ्रॉडरी होती है आपकी इनमें, उसको फॉर्म करने के लिए क्या किया गया? सेबी को फॉर्म किया गया. जैसे कि आप अपने गूगल पे को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? एपिक पिन से, एक पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हो. आपके पास जो ओटीपी आप उसको किसी से शेयर नहीं करते हो, प्रोटेक्ट करा हुआ है ना आपने. ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना दी है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपके स्टॉक मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो ट्रेडिंग में जो उसके अंदर हो रही ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके मनी को प्रोटेक्ट कर रहा है. ठीक है. अब इसकी वजह क्या है, रीजंस क्या एस्टैब्लिशमेंट के, एक बार हम उसको ओवरलिक कर लेते हैं, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. द रीजन वाज द कैपिटल मार्केट हैज विटनेस्ड a tremendous growth during 1980s, characterized particularly by the increasing participation of the public. अब 1980s में क्या हुआ? उसकी ना ग्रोथ हुई. किसकी ग्रोथ हुई? सेबी की ग्रोथ हुई 1980 में. So this ever expanding investors, जो आपके ये इन्वेस्टर्स हैं, पॉपुलेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन,
led to a variety of malpractices on part of company, brokers, merchant, investment consultants and other involvement in the securities. अब इनके जो rights होते हैं, क्योंकि आपके जो brokers भी होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, वो भी आपके जो आपके ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, वो भी आपकी कंपनी जो आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है उसके अंदर रजिस्टर्ड किए जाते हैं, तब वो एक ब्रोकर बनते हैं. सो व्हेन दे आर रजिस्टर्ड, the glaring examples of these malpractices include existence of self-styled merchant bankers, unofficial private payments, ragging of price, unofficial premium on new issue, non-adherence of provisions of the Companies Act. किसी भी चीज का क्या हो जाता है, वो कंपनीज एक्ट में उनके रूल्स का वायलेशन हो जाता है, रेगुलेशंस का वायलेशन हो जाता है, क्योंकि उनके जो डिलेज है डिलीवरी में, शेयर्स में, वो हो जाता है. सो ये जो मैल प्रैक्टिसेस है, इनके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जो इन्वेस्टर्स इरोड करते हैं कॉन्फिडेंशियली एंड मल्टीप्लाइड इन्वेस्टर्स ग्रेवियंसेस. द गवर्नमेंट एंड द स्टॉक एक्सचेंज वर रादर हेल्पलेस इन redressing the investors in problem because of lack of proper panel provisions in the existing legislation. जो उनके जो ये मैल प्रैक्टिसेस, जो ये गलत चीजें हो जाती हैं, इसमें क्या होता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, इस वजह से क्या हो जाती हैं, देयर आर ऑब्लिगेशंस, उस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो उन सबको रोकने के लिए क्या किया गया है, ये सेबी को फॉर्म किया गया, सेटअप बनाई गई ये रेगुलेटरी बॉडी, जिसको हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. इसका जो मेन पर्पस है वो क्या करता है, वो आपके रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, आपकी सिक्योरिटीज को, मार्केट सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, आपकी मार्केट सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करेगा आपका सेबी. ओके, नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी? नंबर 1, prevention of various malpractices like price ragging inside the trading. जो आपकी ट्रेडिंग के अंदर कोई malpractices है, उनको रोकता है. Devising and maintaining a code of conduct of investors, brokers and issuers. जो उनका जो राइट्स है, जो आपके इन्वेस्टर्स की, वो हार्म ना हो, उसको प्रोटेक्ट करता है आपका सेबी. Protecting the vulnerable investors. हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग इज, जैसे जो हम इंटरनली इसमें इन्वॉल्व है, क्या है, हमने मार्केट परचेज किया, ब्रोकर्स ने क्या किया, सिक्योरिटीज को खरीदा और फिर बेचा, तो ये इसके अंदर हो रहा है ना, ये अलग से कोई मार्केट नहीं है. हम ये सब रेगुलेशन किसकी वजह से हो रहा है, सेबी की वजह से हो रहा है. ओके, प्राइस रैगिंग इनसाइडर्स मैल प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके से, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया ना स्क्विड गेम का, इस तरीके से कुछ भी जो हो जाता है, वही हायर प्राइस. मान लीजिए अब ब्रोकर ने प्राइस बोला आपको 100 रुपए, कंपनी बेच रही 100 रुपए, ब्रोकर भेज दे 120 रुपए, प्राइस की क्या हो गई, उसने ज्यादा प्राइस में दे दिया ना, वो अपनी कमीशन खा गया. अब जैसे मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दिया था कि इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं साइड से, अपस्टॉक्स ले लो, ग्रो ऐप ले लो, आप एंजल 1, एंजल 2 ऐप है. इसमें क्या होता है, जब आपका डिमोनेटाइजेशन अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आपको वो प्राइस शो करेगा कि भाई स्विगी के जो आपके शेयर्स है वो इतने हैं, अमेजॉन के शेयर्स इतने हैं, तो आपको कंपनी के शेयर्स शो करेगा, वो तब आप बाय करते हो. समझ आया? अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपिंग द स्टॉक एक्सचेंज बाय मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग वेरियस एस्पेक्ट्स एंड कनेक्टेड विद देम. जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मॉनिटर करता है. मॉनिटर जैसे माइंड करना, देखेगा हर चीज को कि कैसे कर रहा है, कोई मैल प्रैक्टिस ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए. इंप्रूव करेगा बहुत सारे एस्पेक्ट्स को जो उनसे जुड़े हुए हैं. राइट? देन व्हाट हैपेंस, जो हमारे सेबी है अब इसी तरीके से कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करता है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी? Developing the capital market by considering the improvement of all possible aspects connected with them. वो जो हमारे कैपिटल मार्केट डेवलप कर रहे हैं उनको क्या करता है, इंप्रूव करता है, कनेक्ट करेगा. किससे कनेक्ट कर रहा है? आपसे कनेक्ट कर रहा है. एवरी डे 50 लाख पीपल ट्रेड इन स्टॉक मार्केट.
50 lakhs हर दिन इतने लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि वो डेवलप्ड है, दे आर सो मच डेवलप्ड, सो दे आर प्रोटेक्टिंग इट, वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। डूइंग टाइमली रिसर्च एंड अंडरटेकिंग, वो टाइमली रिसर्च कर रहा है और क्या कर रहा है, अंडरटेकिंग्स पब्लिश्ड ऑफ द आउटकम्स ऑफ रिसर्च एज वेल एज व्हेन रिक्वायर्ड, वो देखेगा, रिसर्च करेगा टाइमली, समय से कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी चीज में, कहीं कोई रिसर्च वर्क तो नहीं जा रहा है, तो वो हर चीज को देखेगा, ही विल सी। ओके, नाउ ये क्या है आपके लिए, आपको उस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। रिसर्च करेगा ना, कौन रिसर्च करता है, आपका सेबी रिसर्च करता है, ये देखेगा कि जब भी जरूरत होगी कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कहीं ये गलत तो नहीं है, अननेसेसरी तो नहीं है, लोगों का मन ही ना मरे, पैसा ना हो, खराब ना हो, इसलिए वो रिसर्च करता रहेगा टाइमली। Now, trading the intermediaries who act as a vital link between, उनको ट्रेड करना जो इन्वेस्टर्स का और इश्यूअर्स के बीच का लिंक है। एक ब्रोकर है ना, मैंने क्या बोला, वो भी सेबी में रजिस्टर करता है तब वो ब्रोकर बनता है, आप ऐसे ही ब्रोकर नहीं बन सकते हो, यू हैव योरसेल्फ हैव टू रजिस्टर इन द सेबी, तब आप ब्रोकर है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्योंकि आप एक क्या हो, सेल कर रहे हो। जैसे नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वी आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो, है ना, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। टेक ओवर बिड्स ऑक्शन, सॉरी नॉट ऑक्शन, हम बिड्स लेते हैं, कितना ज्यादा कोई किसको उस चीज का लगाएगा, बिडिंग करना। कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस देखेगा, इंक्वायरी करेगा, ऑडिट करेगा। लेइंग फीस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तो उससे फीस लेगा, ही विल टेक फीस। रेगुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, रेगुलेशंस होगा आपके अंडरराइटर्स का और स्टॉक ब्रोकर्स का। देन प्रोटेक्टिंग फंक्शन, व्हाट इज द प्रोटेक्टिंग फंक्शन ऑफ सेबी, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ये आपके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। चेकिंग माल प्रैक्टिस लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस एंड रैगिंग, taking care of entire code of conduct in the securities market, promotion of ethical and fair practices, imposing penalties as and when required, जब भी आपको जरूरत है तो वो आपको पेनल्टीज प्रोवाइड इम्पोज करेगा जब भी आपको जरूरत होगी। What is it doing? It is posing penalties, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको उसके लिए पेनल्टी लगाएगा, वो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा इन्वेस्टर्स के। मैल प्रैक्टिसेस जो होंगी, जो भी गलत काम होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्राइस हैगिंग का, अगर कुछ भी कोई कर रहा है, अननेसेसरी प्राइस रेंज कर रहा है, क्योंकि कम तो कोई देगा नहीं, रेंज हाई ही देंगे, तो उसको रोकेंगे। जो भी आपका सिक्योरिटी मार्केट है उसको फेयर तरीके से करना, ये सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इट इज प्रोटेक्टिंग बेसिकली फ्रॉम योर फर्म ईच एंड एवरी मैल प्रैक्टिसेस इट हैपनिंग इन दी स्टॉक मार्केट, क्योंकि हम यहाँ पे किसको देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ओके, नाउ आई थिंक सेबी आपको समझ में आ गया होगा। वंस अगेन विल रिवाइज इट, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू समथिंग। ओके, wait. Okay, when we have done money market instruments, I told you that I will show you how your treasury bills look. This is the picture of treasury bill, which is also known as zero coupon bond. Treasury bill, money market instrument. This is your treasury bill. ऐसा होता है आपका, ठीक है। Now, then you just see a look how your commercial paper look.
This is the picture of commercial paper. Commercial paper ऐसा होता है आपका. 16 December 1926. On demand we promise to pay इतना इतना to this. ये वैल्यू है, स्टैम्प लगी होती है कंपनीज की. ठीक है. तो दिस इज योर कमर्शियल पेपर. कॉल मनी तो हमें पता ही है, जो हम शेयर्स के लिए कॉल कर रहे हैं. देन कमिंग योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. दिस इज योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. बिल, कमर्शियल बिल हमने पढ़ा था, जो हमारा बैंक में जाता है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कमर्शियल बिल बन जाता है. ठीक है. थर्ड पार्टी बन जाता है जब, तब दैट्स योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. ओके. फोर्थ इसके नीचे आना था, यहाँ पे है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सिक्योरिटी कोड, अमाउंट इतना, ट्रांजैक्शन नंबर या डिपॉजिट कोड होगा. डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका कोड होगा. सीरीज होगी उस नंबर की. पर्पस क्या है? सेफ कीपिंग. डिपॉजिटर का नाम और एड्रेस और डेट 9-15 मार्च 2000. डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, डिपॉजिटर कौन है और चेयरमैन के साइन. ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, जिसमें आपने बताया है कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं. ओके.